कृष्ण जी की मूर्ति को घर में कहाँ रखें? कृष्ण जी भगवान विष्णु का अवतार हैं और हिंदू धर्म में सबसे लोकप्रिय देवताओं में से एक हैं। उन्हें प्रेम, खुशी और जीवन के संदेश के रूप में जाना जाता है। कृष्ण जी की मूर्ति को घर में रखने से सकारात्मक ऊर्जा आती है और परिवार में शांति और सुख का माहौल रहता है। हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। कृष्ण जी भगवान विष्णु का अवतार हैं और भगवान विष्णु को दिव्य प्रकाश का प्रतीक माना जाता है। इसलिए उनकी मूर्ति को पूर्व या उत्तर की दिशा में ही रखना चाहिए। इन दिशाओं को दिव्य प्रकाश की दिशाएं माना जाता है। मूर्ति जहां रखें उस जगह को साफ सुथरा रखें ताकि भगवान को प्रसन्न किया जा सके। नियमित रूप से जलाभिषेक करें, आरती करें, इससे भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। घर के मुख्य द्वार पर मूर्ति रखें। यह घर में प्रवेश करने वाले लोगों को भगवान के आशीर्वाद का प्रतीक होगा। घर के पूजा स्थान पर भी रख सकते हैं। यह उन्हें प्रसन्न करने का सबसे अच्छा तरीका है। और ख़ास बात यह है कि शयन कक्ष में मूर्ति रखने से आपको आरामदायक नींद आएगी और सपने साकार होंगे। और ख़ास बात यह भी है कि आपका दिल भगवान के प्रति भक्ति से भरा होना चाहिए। यदि भगवान के प्रति सच्ची भक्ति है तो भगवान आपका हर इच्छा पूरी करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण, मूर्ति को ऐसी जगह रखें कि जहां कोई भी इसे आसानी से देख सके। मूर्ति के सामने दीपक जलाएं और एक फूल का गुलदस्ता भी रखें। नियमित रूप से साफ करें और फूलों को सजाएं। सोना कब खरीदना चाहिए? यह वास्तुशास्त्र के अनुसार या भारतीय मान्यताओं के या धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नहीं बताऊंगा। आज हम बात करेंगे वस्तु विज्ञान के अनुसार सोना कब खरीदें। सोना एक मूल्यवान धातु है जो लंबे समय से एक सुरक्षित निवेश माना जाता है। हालांकि सोने की कीमतें समय के साथ साथ उतार चढ़ाव करती है, इसलिए महत्वपूर्ण है कि आप सही समय पर सोना खरीदें ताकि आप अधिकतम लाभ कमा सकें। वस्तु विज्ञान के अनुसार सोना खरीदने का सबसे अच्छा समय तब होता है जब अर्थव्यवस्था कमज़ोर होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब अर्थव्यवस्था कमज़ोर होती है तो लोग अपनी पूंजी को सुरक्षित निवेशों में स्थानांतरित करने का प्रयास करते हैं। सोना एक ऐसा निवेश है जो लंबे समय तक अपनी कीमत बनाए रखने की संभावना रखता है। एक समय और सबसे अच्छा होता है जब ब्याज दरें कम होती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब ब्याज दरें कम होती है तो लोग अपने पैसों को सुरक्षित निवेशों में स्थानांतरित करने का प्रयास करते हैं। सोना एक ऐसा निवेश है जो ब्याज दरों में उतार चढ़ाव से कम प्रभावित होता है। भारत में सोना खरीदने का सही समय तब होता है जब भारतीय रुपया कमज़ोर होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भारतीय रुपया कमज़ोर होता है तब सोने की कीमतें भारतीय रुपयों में बढ़ जाती है। इससे भारतीय निवेशकों के लिए सोना खरीदना सस्ता हो जाता है। तो आप समझें कि सोना खरीदने का अच्छा समय जब अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो, तब जब ब्याज दरें भी कम होती है और भारतीय रुपया भी कमज़ोर होता है। आपको वास्तुशास्त्र के अनुसार पैसा कहाँ रखना चाहिए इसके बारे में बताऊंगा। वास्तु के अनुसार पैसा रखने के लिए कुछ विशेष स्थान बताए गए हैं। इन स्थानों पर पैसा रखने से धन की वृद्धि होती है और घर में सुख समृद्धि भी आती है। और पैसा बनाए रखने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। आप कहाँ रखें पैसा, हमेशा साफ़ सुथरे स्थान पर और व्यवस्थित रखें। पैसों को कभी भी खुले में नहीं रखना चाहिए। पैसों को हमेशा सुरक्षित स्थान पर रखें। कुछ विशेष उपाय जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। पैसा रखने के स्थान पर हमेशा एक दीपक जलाएं।
पैसा रखने के स्थान पर कोई शुभ वस्तु रखें, जैसे कि तांबे का सिक्का, श्री यंत्र आदि। पैसा रखने के लिए एक तांबे का बर्तन सबसे अच्छा माना जाता है। इन्हें हमेशा गिन कर रखें। कछुआ अंगूठी इन दिनों फैशन में है, लेकिन आपको बता दें कि ये फैशन के साथ वास्तु का भी प्रतीक होता है। आमतौर पर कछुआ अंगूठी पहनना लाभदायक होता है। कछुआ अंगूठी इन दिनों मार्केट में अलग अलग रंगों में उपलब्ध है, अलग अलग धातुओं में भी होती है। इस अंगूठी का यंग जनरेशन फैशन के तौर पर इस्तेमाल करती है, और वहीं ज़्यादातर महिलाएं इन्हें धन लाभ के लिए भी पहनना पसंद करती है। आपको बता दें कि कछुआ अंगूठी को सही समय और सही अंगुली में ही पहनने से ज़्यादा बेहतर परिणाम आते हैं। दरअसल कछुए को शास्त्रों में जल तत्व से जोड़कर देखा गया है। साथ ही कछुए को जल में रहने के कारण सकारात्मकता का प्रतीक मानते हैं। लेकिन कछुए की अंगूठी व्यक्ति के भीतर सबसे अधिक आत्मविश्वास में बढ़ोतरी करता है। इसे सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में पहनते हैं, और कछुए को भगवान विष्णु का भी अवतार माना गया है। वास्तु के अनुसार फिश पॉट में घर में समृद्धि और खुशहाली आती है, ऐसा माना जाता है। यह घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है और नकारात्मक ऊर्जा को बाहर करता है। वास्तु के अनुसार तैरती हुई मछलियाँ बहुत ही लाभकारी मानी जाती है, और फिश पॉट को घर में सही स्थान पर ही रखा जाना चाहिए ताकि अपना पूरा लाभ दे सकें। फिश पॉट को घर के अंदर दक्षिण पूर्व या पूर्व में ही रखें तो बेहतर है। और फिश पॉट में मछलियों का भी वास्तु के अनुसार एक अलग महत्व होता है। फिश पॉट मैला नहीं होना चाहिए, और ख़ास बात यह है इसमें कि सुनहरी और नारंगी रंग की जो मछलियाँ होती है, इन्हें रखना बहुत ही शुभ होता है। हमेशा मछलियों को फिश पॉट में सम संख्या में रखें। फिश पॉट में लाल रंग की मछलियों की संख्या अधिक रखें, और मछलियों के साथ कुछ पत्थर या धातुओं की वस्तुएं भी आप रख सकते हैं। ग्रेट फैक्ट्स। आज हम हंसते हुए बुद्ध के बारे में जानेंगे, जो सौभाग्य का प्रतीक है। लाफिंग बुद्धा को कई नामों से जाना जाता है, जैसे होटई, बुद्धई, मित्रा। उनकी उत्पत्ति स्पष्ट नहीं है, लेकिन उन्हें 10वीं शताब्दी का माना जाता है। कुछ लोग मानते होंगे कि वे एक वास्तविक व्यक्ति थे, जबकि अन्य उन्हें लोकप्रिय किंवदंती का नायक मानते हैं। लाफिंग बुद्धा खुशी, सौभाग्य, समृद्धि और उदारता के प्रतीक है। उनका हंसमुख चेहरा और बड़ा पेट खुशी और संतुष्टि का प्रतिनिधित्व करता है। उनके हाथ में जो थैला है वह माना जाता है कि खुशी, सौभाग्य, भाग्य, धन, इन सभी चीज़ों से भरा हुआ है। यदि आप घर में लाफिंग बुद्धा को रखना चाहते हैं तो उन्हें मुख्य द्वार के सामने मेज पर रखें, और सुनिश्चित करें कि उनका चेहरा घर के अंदर हो। उनके अपने काम करने की जगह पर भी आप रख सकते हैं। लाफिंग बुद्धा की पूजा करने के लिए आप उन्हें ताज़े फूल, धूप और फल भी अर्पित कर सकते हैं। ग्रेट फैक्ट्स। आज हम हंसते हुए बुद्ध के बारे में जानेंगे, जो सौभाग्य का प्रतीक है। लाफिंग बुद्धा को कई नामों से जाना जाता है, जैसे होटई, बुद्धई, मित्रा। उनकी उत्पत्ति स्पष्ट नहीं है, लेकिन उन्हें 10वीं शताब्दी का माना जाता है। कुछ लोग मानते होंगे कि वे एक वास्तविक व्यक्ति थे, जबकि अन्य उन्हें लोकप्रिय किंवदंती का नायक मानते हैं। लाफिंग बुद्धा खुशी, सौभाग्य, समृद्धि और उदारता के प्रतीक है। उनका हंसमुख चेहरा और बड़ा पेट खुशी और संतुष्टि का प्रतिनिधित्व करता है। उनके हाथ में जो थैला है वह माना जाता है कि खुशी, सौभाग्य, भाग्य, धन, इन सभी चीज़ों से भरा हुआ है। यदि आप घर में लाफिंग बुद्धा को रखना चाहते हैं तो उन्हें मुख्य द्वार के सामने मेज पर रखें, और सुनिश्चित करें कि उनका चेहरा घर के अंदर हो। उनके अपने काम करने की जगह पर भी आप रख सकते हैं। लाफिंग बुद्धा की पूजा करने के लिए आप उन्हें ताज़े फूल, धूप और फल भी अर्पित कर सकते हैं।